दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस की है, हम टेक यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो हमेशा टेक के अंदर घुसे हुए होते हैं और जब हम वीडियोस बनाते हैं वही लैंग्वेज बोलते हैं। ट्रैकिंग टेक पे मैं कोशिश करता हूं कि आप तक जो टेक्नोलॉजी है, जो स्मार्टफोन्स है, वो सिंपल लैंग्वेज में आपको पता चले, ताकि अगर कोई टेक्निकली थोड़ा चैलेंज है, जिसको ज्यादा टेक नहीं समझता है, उसे भी सब कुछ समझ जाए उस फोन के बारे में। यही हमारा बेसिकली एक एम होता है जब हम अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करते हैं। उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें स्मार्टफोन तो बाय करने हैं, लेकिन स्मार्टफोन्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। अगर आप 2025 में 20, 25, 28 हजार का फोन आप ले रहे हो, तो भी आपकी जो चिपसेट है फोन में, जो हार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4nm होनी चाहिए। इट शुड बी पावर एफिशिएंट। 5nm, 6nm, 8nm का जमाना गया, एब्सोल्युटली नो। मतलब 15,000 के नीचे जो फोन्स होते हैं वो भी अब 4nm चिपसेट के साथ आते हैं। 4S Gen 2, 7300, Exynos 1480, ये सब 4nm के पावर एफिशिएंट चिपसेट है, वो देखिए। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ओएस अपडेट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। हार्डवेयर एक लेवल तक पहुंच गया है, ज्यादा से ज्यादा चिपसेट चेंज होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, उससे ज्यादा सब कुछ सैचुरेट हो गया। ऑन द अदर एंड सॉफ्टवेयर में बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं, स्पेशली एआई की वजह से, और इसीलिए अपडेट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 साल के कम से कम मेजर अपडेट्स होने चाहिए, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स होने चाहिए। सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड न्यू फीचर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इधर मोटरोला, सैमसंग, आईकू, स्पेशली सैमसंग के बारे में बात करूं, दे आर डूइंग क्वाइट वेल। इनफैक्ट उनके कुछ एम सीरीज के फोन है 20,000 के, जो 5 या 6 साल के अपडेट्स दे रहे हैं। दैट इज अ गुड ट्रेंड दैट सैमसंग हैज सेट। तीसरी चीज दोस्तों, अगर आप 15-18 हजार का फोन ले रहे हो, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप होना चाहिए। हाँ ठीक है, UFS 2.2 होगा, लेकिन 3.1 प्रीफर कीजिए, एंड LPDDR4X रैम टाइप होनी चाहिए। सो मिनिमम 4X एंड UFS 2.2। 10, 11, 12,000 के फोन, अगर 20,000 के ऊपर है तो मैं तो कहूंगा 3.1 होना चाहिए, एंड अगर LPDDR5 या 5X रैम टाइप होगी तो और भी अच्छा। बैटरी भी इंपॉर्टेंट हो गई है, नई बैटरी की टेक्नोलॉजी आ गई है, सिलिकॉन कार्बन वगैरह। अब हम 6, 6.5, 7,000 के देख रहे हैं, बट कम से कम इफ यू आर लुकिंग एट 20-25,000 रुपी फोन, 5,500 या उसके ऊपर की ही बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि हम आजकल ज्यादा हैवी गेम्स, थोड़े हैवी चीजें करने लग गए हैं फोन्स के ऊपर, एंड बैटरी ड्रेन होती है। तो 5,000 या उससे कम बिल्कुल नहीं चलेगा। इनफैक्ट 5,500 के नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन फोन भी ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, और कम से कम 45-50 वॉट का चार्जिंग होना चाहिए। आजकल इस प्राइस रेंज में भी 70-80 वॉट, 80-90 वॉट, 100 वॉट भी मिलने लगे, तो कीप दैट इन माइंड। याद रखिए दोस्तों, 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले आते हैं, रिफ्रेश रेट, एंड इट टेक्स मोर बैटरी, सो बैटरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप सी होना ही चाहिए। पीडी चार्जिंग अगर होगा तो अच्छा है, लेकिन बॉक्स के अंदर अडाप्टर होना ही चाहिए। क्यों नहीं देते मुझे समझ में नहीं आता है, बट अडाप्टर होना चाहिए। स्पीकर्स के मामले में अगर आप देखोगे ना, तो या तो शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, वेब सीरीज, मूवीज देखने के लिए बहुत ज्यादा हमारे स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए ऑडियो की तरफ ध्यान दीजिए। स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए विद डॉल्बी एटमॉस, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ओटीटी पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो हम इतना ज्यादा देखते हैं, जियो हॉटस्टार पे IPL इतना सारा देखते हैं, सब कुछ अपने डिस्प्ले पे ही देखते हैं। सो उसके लिए ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले के मामले में एमोलेड डिस्प्ले मस्ट है, मस्ट है। मतलब 10,000 के नीचे होगा तो बात अलग है दोस्तों, बट 10,000 से लेके 25,000 तक एमोलेड के सिवा डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए। अगर आपको प्रीमियम दिखना है, कर्व्ड स्क्रीन अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन प्रीफर कीजिए फ्लैट डिस्प्ले हो, क्योंकि स्क्रैच गार्ड वगैरह आपको लगाना है, इट इज मच बेटर। और हाँ, गेमिंग वगैरह आप करते हो तो यू नो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ फ्लैट डिस्प्ले। बारिश का सीजन है, लेकिन डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए दोस्तों। IP रेटिंग कम से कम IP64 होना चाहिए। वैसे भी फोन्स हैं जो 20,000 के नीचे आपको IP68, 69 दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोटोरोला की G सीरीज है, बट हाँ IP64 के नीचे नहीं होना चाहिए। कैमरा में दोस्तों ये जो प्राइस रेंज है ना, 15, 20, 25,000, ये ऐसी है कि कैमराज आर गेटिंग बेटर। बट एक चीज इधर मैं कहना चाहूंगा कि सोनी IMX के सेंसर्स प्रीफर कीजिएगा, बिकॉज जो आउटपुट आपको मिलता है दैट इज क्वाइट गुड, और 50 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल का होगा, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, OIS होना चाहिए। OIS की वजह से क्या होता है पता है, जो शेकी फोटोज आते हैं वो एक तो कम हो जाते हैं, एंड लो लाइट में आपको उसका फायदा होता है, कलर्स वगैरह ज्यादा अच्छे आते हैं। 4K वीडियो सपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट जो प्राइमरी रेयर का सेंसर है ना, उधर कम से कम 4K होना चाहिए, और सेकेंडरी सेंसर अच्छा अल्ट्रा वाइड होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 20,000 का फोन ले रहे हो, 25,000 का फोन आप ले रहे हो, देयर इज नो क्वेश्चन। AI के फीचर्स के पास स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। अभी मैंने एक फोन देखा था दोस्तों, जहां पे भर के 15 या 20,000 का फोन है, 20-22,000 का, इतने सारे AI के फीचर्स, आई वाज इंप्रेस्ड विद इट। सो इधर लावा, मोटरोला, आईकू, टेक्नो का फोन था वो दोस्तों, टेक्नो कर्व, आई थिंक दे हैव डन रियली वेल। क्लीन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ब्लोटवेयर ज्यादा नहीं होने चाहिए। ब्लोटवेयर होंगे तो भी वो अनइंस्टॉल यू शुड बी एबल टू डू इट, ऐसे नहीं कि डिसेबल ही नहीं कर सकते हो, नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, दैट इज बैड। इफ इट इज नॉट देयर गुड, बट अगर है तो अनइंस्टॉल होने चाहिए। इधर मोटरोला का क्लीन सॉफ्टवेयर होता है, आई विल से दैट। लावा के भी कंप्लीटली
कंप्लीटली क्लीन है। इनफैक्ट लावा ने जो फोन्स लाए थे लास्ट 2, उसमें बिल्कुल भी गूगल के कुछ एप्स से बाकी कोई भी ब्लोटवेयर नहीं था। सो क्लीन सॉफ्टवेयर प्रीफर कीजिएगा। कनेक्टिविटी में कम से कम वाईफाई 6 होना चाहिए, ब्लूटूथ 5.3 होना चाहिए एंड एनएफसी, स्पेशली टैप एंड पे कार्ड्स वगैरह आपको स्टोर करने हैं, एनएफसी का बहुत फायदा होता है। एनएफसी के पास ध्यान रखिए। हाँ, गेमर अगर आप हो, ध्यान रखिएगा कि थर्मल्स कैसे हैं फोन के, स्पेशली अगर वेपर कूलिंग चेंबर होगा तो बहुत ही अच्छा। जनरली बजट फोन्स में नहीं होते हैं वेपर कूलिंग चेंबर, लेकिन अगर होता है तो डेफिनेटली इट इज मच बेटर। वैसे मैंने मल्टीमीडिया के बारे में कहा था, उधर एक चीज बताना भूल गया, वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप HD स्ट्रीमिंग वगैरह फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे। और अगर बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो देन वाइडवाइन L1 इज इंपॉर्टेंट। एंड HDR10+, जो डायनामिक रेंज होती है, जो शैडोज होते हैं, ब्राइट वगैरह होते हैं, वो अगर अच्छे दिखने चाहिए तो आपको HDR10+ का सपोर्ट चाहिए। जनरली बहुत सारे फोन यूट्यूब में देते हैं, नेटफ्लिक्स में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देते हैं, तो उसके पास थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यूट्यूब पे भी HDR सपोर्ट नहीं है तो मैं तो कहूंगा स्किप कीजिए, इसका मतलब फिर वीडियो व्यूइंग विल नॉट बी ऑल दैट ग्रेट। अब मैं ब्रांड्स बताता हूं आपको जो कुछ कुछ चीजों में, अलग अलग चीजों में अच्छे कर रहे हैं। तो अगर आपको क्लीन UI वगैरह चाहिए, IP68 IP सर्टिफिकेशन अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो मैं मोटरोला कहूंगा। सैमसंग के जो फोन्स हैं वो अपडेट्स, मतलब 4-5 साल के अपडेट्स वगैरह देते हैं, एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी उनकी अच्छी होती है एंड जनरली कैमरास भी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल M35 वगैरह आप देखोगे। अगर गेमर हो आप, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोको या फिर आईकू के पास आप देख सकते हो। ये सीरियसली परफॉर्मेंस के लिए जबरदस्त होते हैं, बड़ी बैटरी होती है, चार्जिंग भी अच्छी होती है इनकी। पोको एडिशनली अलोंग विद परफॉर्मेंस दे आल्सो गिव गुड डिस्प्लेस एंड गुड स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह। सो लुक एट दैट। अगर आपको यूनिकनेस चाहिए, क्लीन UI चाहिए, कुछ नई चीजें चाहिए, वही रेगुलरली ट्रेडिशनल चीजें नहीं चाहिए, तो मैं नथिंग के फोन आपको कहूंगा। एक तो क्लीन UI होता है, नथिंग OS जो है बहुत सारे विजेट्स वगैरह देते हैं, तो यूनिकनेस डेफिनेटली है। अगर कैमराज इंपॉर्टेंट है दोस्तों एंड डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, फास्ट चार्जिंग इंपॉर्टेंट है, तो Vivo इज डूइंग रियली रियली वेल। कैमरा के मामले में Vivo के फोन सीरियसली अच्छे, इवन Realme टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं कहूंगा कि कैमराज में अच्छे हैं, मल्टीमीडिया में अच्छे हैं। अब किधर से बाय करना चाहिए, क्या मैं ऑनलाइन जाके मैंने बाय करना चाहिए? इंटरेस्टिंगली एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑफलाइन सेल्स पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं इधर एक कहना चाहूंगा कि हाँ, सोशल मीडिया पे हमें थोड़े कंप्लेंट्स दिखते हैं कि साबुन ही आ गया, मैंने ऑर्डर किया। सी दीज आर एक्सेप्शंस, मतलब 1 लाख ऑर्डर में से एक आधा कोई होता है। यू नो, प्लीज रिमेंबर दैट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और जो ब्रांड के खुद के वेबसाइट होते हैं, सैमसंग की खुद की वेबसाइट, मोटरोला की, शाओमी की खुद की वेबसाइट, अगर उधर से लोगे यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। जनरली ध्यान दीजिए जब आप खरीदते हो कि कौन से कार्ड पे कौन सा डिस्काउंट है, अपने दोस्तों से लीजिए, आपके पास नहीं होगा तो 5-10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सो जनरली ऑनलाइन पे ज्यादा सस्ते मिलते हैं ऑफलाइन स्टोर से। वैसे दोस्तों एक सवाल है, स्पेशली जो नॉन टेकी लोग हैं, और किस किस चीज पे हमने वीडियो बनानी चाहिए जो आपको यू वांट टू नो अबाउट टेक, यू वांट टू नो अबाउट स्मार्टफोन। जैसे हमने स्क्रैच गार्ड के बारे में कहा कि भाई कर्व्ड स्क्रीन पे स्क्रैच गार्ड डज नॉट वर्क वेल, तो ऐसी और कोई चीजें हैं जो आपको जाननी है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।